हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी और श्री राधा रानी का श्रृंगार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया जो है वो 2024 की 10 मई को पड़ रही है। तो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसका पूरा जो डिटेल है वो हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको अपने ठाकुर जी के लिए किसी भी प्रकार का कुछ भी सामान चाहिए, राधा रानी के लिए कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे श्री राधा कृष्ण कलेक्शन से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुद स्नान आदि से फ्री होकर आपको ठाकुर जी को स्नान करवाना है। तो इस दिन जो ठाकुर जी का स्नान होगा, और जैसे सबसे पहले अगर आप स्नान करेंगे तो अपने स्नान में और जो जल होगा उसमें आप गंगा जल ज़रूर डालिएगा। कहा जाता है कि जो गंगा जल है उसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है और वो आपको शीतलता प्रदान करती है। तो अब हम बात करते हैं ठाकुर जी के स्नान की। तो सबसे पहले आप अगर चाहें, आप जैसे हर साल करते आए हैं वैसे ही आपको करना है। अगर आप अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं इस दिन, तो आप पंचामृत से करवाएं। अगर आप उन्हें सिंपल जल से करवाते हैं तो जल के अंदर और पंचामृत के अंदर ज़रूर से ज़रूर आप गंगा जल जो है उसको ज़रूर, उसकी कुछ बूंदें हैं ज़रूर उस जल में डालिए, क्योंकि वो क्या है, गंगा जल ठंडा है, ठाकुर जी को जो है वो शीतलता प्रदान करेगा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं हमने चंदन की पिक्चर्स लगाई हैं। आप किसी भी प्रकार का चंदन यूज़ कर सकते हैं, गोपी चंदन, पीला चंदन या जो लाल कलर का चंदन होता है। आपको अगर घिसना है तो घिसने में आपको क्या करना होगा, आप उसमें ज़रूर से ज़रूर गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। अन्यथा अगर आपके पास मतलब पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो आप क्या करेंगे कि उसका एक पेस्ट बना लेंगे। और जब आप उसका पेस्ट बनाएंगे, जो आप उसमें जल उपयोग करेंगे उसमें आप गंगा जल उपयोग कीजिए। उसकी जो ड्रॉप्स हैं, उसकी कुछ बूंदें हैं, आप उसमें गंगा जल का बनाकर पेस्ट बना लीजिए। ठाकुर जी को स्नान सबसे पहले आपको पानी से, गंगा जल वाले पानी से और जो गुलाब जल है आपको उससे करवाना है। ठीक है, गुलाब जल आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है। ठाकुर जी को आप स्नान करवाएं उन्हें। अब आपको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो चंदन श्रृंगार है ठाकुर जी का वो आपको उनकी पूरी बॉडी पे करना है या सिर्फ अकेला उनके फेस पर करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर अपनी बात करें तो मैं ठाकुर जी का जो है चंदन का श्रृंगार वो मैं उनके पूरे शरीर पर करती हूँ। ठीक है, और जो राधा रानी का है वो हम अपनी लाडो जी का हम अपने उनके केले फेस पर करेंगे, जो उनका माथे वाला एरिया है। ठीक है, और उनके चरणों में करेंगे और उनके जो हाथ हैं उन पर कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे आप पेस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद गंगा जल सब मिलाने के बाद आपको ठाकुर जी के शरीर के ऊपर पूरी तरह जो चंदन का है वो आपको लेप बनाकर लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि जो उनका फेस का श्रृंगार है वो ख़राब ना हो, उनका मेकअप ख़राब ना हो, आँखों में ठाकुर जी की ना जाए। और जैसे ही आप लेप लगाएंगे उसके पहले आपको किसी गर्मी के इत्र का, जैसे हमने आपको बताया था कि इत्र आप मेहंदी का, चंदन का और गुलाब का ऐसे लगा सकते हैं जो गर्मियों में शीतलता प्रदान करते हैं, उसको आप लगाकर फिर आप चंदन लगाएं। और श्री राधा रानी के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। उनका जो है वो माथे पर अकेला लगाया जाएगा चंदन, और उनके चरणों पर और उनके जो हाथ हैं उन पर। हमारे जो अक्षय तृतीया की 2024 की वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी 11 मई को। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादातर लोग इस दिन ठाकुर जी को सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाते हैं, पर अगर आप उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा रहे हैं तो आपको उन्हें मतलब आप उन्हें कोई नैपी टाइप धरा सकते हैं और उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार कीजिए, जिसमें उनके सुंदर से कड़े, उनकी सुंदर सी माला, पूरा शरीर जो है मतलब उनका उनको ठंडक मिलती है। तो आप सुंदर सा उस दिन उनका श्रृंगार कीजिए। जो फ़ोटोज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो हमने लगा दिए थे आगे वीडियो में। और साथ ही साथ आप श्री राधा रानी का भी ऐसे ही करेंगे। और श्री राधा रानी के माथे पर चंदन लगाने के बाद आप उन्हें ड्रेस पोशाक धराएं और उसके बाद उनका भी सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। और जैसे आप आगे करते जाएंगे और आपको भोग उन्हें वह चीज़ों का लगवाना है जो चीज़ ठंडी हो। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है, मतलब पीक पर होती है। तो उसके लिए आपको उनको
ठंडी चीज़ों का भोग लगाना होगा। जैसे आप गोंद कतीरे का भोग लगा सकते हैं। खरबूजा ठंडक प्रदान करता है, उनकी तासीर ठंडी होती है। साथ ही साथ आप मीठे पान का भोग ज़रूर आवश्यक से लगाएं। तो बाकी जैसी आपकी क्षमता है आप उस प्रकार ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए जो ठाकुर जी हैं वो आपके भाव के भूखे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। आप अपने लल्ला को प्यार से, श्री राधा रानी, लाडो रानी को, ठाकुरानी को कुछ भी प्यार से खिलाएंगे तो ठाकुरानी जी अवश्य ग्रहण करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिन चीज़ों की तासीर ठंडी है आप उन्हें उस चीज़ का भोग लगाएं। और ऐसे ही करते करते जो दान पुण्य आपको करना है उसकी तो हमने जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर आ चुकी है, तो आप कृपया कर चेक कर लीजिए। हमारे जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है 2024 का, उसकी जो वीडियो है वो आपको 11 मई को आएगी। हम अपने ठाकुर जी और श्री राधा रानी की जो सुंदर सा श्रृंगार है, हमने कैसे किया, हमने कैसे सब कुछ तैयारी की, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया की आप सबको शुभकामनाएं।